हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे थे। क्लास 10th में अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। आज अपन उसके आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो आज क्या डाल लीजिए, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। अभी तक अपन ने देखा कि अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है तो हम उसको कई सारी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए, अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशंस आ जाए जो देखने में इक्वेशन ही लगे ही ना, तो अपन क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन आ गई 5/x प्लस 7/y इक्वल टू 9, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 1। बोला गया है सॉल्व दीज इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ऐसे केसेस में अपन क्या करेंगे, या फिर हमारे पास ऐसा बोल दिया गया है कि भाई ऐसा है कुछ कि 5/x माइनस 7 प्लस 3/y प्लस 2 इक्वल टू 9, और तीसरा हमारे दूसरी इक्वेशन हमारे पास बोली है 7/x माइनस 7 प्लस 4/y प्लस 2 इक्वल टू 1। कुछ इस तरीके की इक्वेशंस हमारे पास दी हैं। अब हमें तो आदत है ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने की जो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के फॉर्म की हो, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इस फॉर्म की इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल जो रहता है, इस फॉर्म में हमें करने की आदत है सॉल्व करने की। लेकिन अब इस फॉर्म में दी है, तो अगर इस फॉर्म में हमारे पास गिवन है तो हम क्या करेंगे, ये बड़ी समस्या है। तो देखो, इन समस्याओं को हल करने के पहले आप एक चीज समझो। भाई हमने यहाँ पे ऐसी दो इक्वेशंस गिवन है, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास दो इक्वेशन गिवन होती 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और 5x माइनस y इक्वल टू 11। इन दोनों इक्वेशन को आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी मेथड लगा देते आप, एलिमिनेशन लगाते, सब्स्टिट्यूशन लगाते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते, ग्राफिकल लगाते, और x और y की वैल्यू आप निकाल लेते। कोई दिक्कत नहीं जाती आपको, बहुत इजीली आप निकाल लेते। मैं इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी बंदे ने गलती से जहां x है वहां u रख दिया और जहां y है वहां v रख दिया, तो क्या आप इसको सॉल्व करके u और v की वैल्यू निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भैया हमें जहाँ x है वहाँ u है, जहाँ y है वहाँ v है, तो हम जैसे हम सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे और u और v की वैल्यू आ जाएगी। u अपॉन समथिंग, v अपॉन समथिंग, 1 अपॉन समथिंग टाइप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला भी आ जाएगा। कुछ नहीं है, बस x की जगह u है और y की जगह v है। तो क्या सबसे पहली बात यह है, अपन ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व कर पाएंगे। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी आपको कि अगर मैं x की जगह u और y की जगह v रख दूं, फिर आप ये सोचो कि अब हम क्या करेंगे। अब आप कंफ्यूज हो जाओ कि हम इस तरीके से कैसे इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या ये कंफ्यूजन तो आपके दिमाग में नहीं है? भाई सेम वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आप सॉल्व कर रहे थे। बस आपको करना ये है कि जहां x है वहां आपको u रख देना है, जहां y है आपको v रख देना है। भाई x और y तो वेरिएबल्स के नाम है, तो कुछ भी हो सकते हैं, u भी हो सकता है। भाई आपने u भी नहीं रख दिया, किसी बंदे ने कहा हम तो pq रखेंगे, तो pq रख दो भाई। आप ये तो वेरिएबल के नाम है, आपको जो रखना आप वो रख दो। आप पी क्यू रखोगे तो x की जगह p और y की जगह q रख के हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ तो ये जो वेरिएबल के नाम अगर चेंज करके कुछ कर दिया जाए, x y की जगह u v p q w x कुछ भी कर दूं मैं, है ना, मैं राम लीला कुछ भी कर दूं, है ना, तो उसको सॉल्व करने में मनो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अपन क्या करते हैं, x की जगह b, y की जगह q, x की जगह है ना, वो जैसा अपन x y करते थे वैसे ही करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसमें आपको समस्या है तो फिर आप इसको नहीं कर पाओगे, है ना। तो जिन बच्चों को इसमें समस्या है वो मेरे पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लें। मैं उनको ये कहूँगा कि भाई देखिए, आपने ये इक्वेशन सॉल्व करी, जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 और x माइनस 3y इक्वल टू 16, आपने ये इक्वेशन सॉल्व की है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे u रख दूं तो 2u प्लस 3v इक्वल टू 9 और u माइनस 3v इक्वल टू 16, आप इनको भी सॉल्व करके देखिए। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो x की और y की जो वैल्यू आएगी, जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 3x इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25/3। फिर y की वैल्यू अपन निकाल लेंगे, ऐसे ही y की वैल्यू निकलेगी। तो जो वैल्यू यहाँ x की आएगी सेम वही वैल्यू यहाँ पे u की आएगी, जो वैल्यू यहाँ y की आएगी वही वैल्यू यहाँ पे v की आएगी। देखो, जो लोग मतलब थोड़े सन्नाटे में हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि हमें नहीं समझ में आ रहा क्या होगा, तो उनको सबसे पहली मेरी एडवाइस ये है कि आप इन दो क्वेश्चन को सॉल्व कर लें।
इसको आपको सॉल्व करना है तो x और y की वैल्यू निकाल लेना है, और यहाँ पे x की जगह u और y की जगह v रखना है, तो आपको उसकी वैल्यू निकाल लेना है। कोई दिक्कत नहीं है, जो वैल्यू यहाँ पे x की आएगी वो वैल्यू यहाँ पे u की आएगी, जो y की आएगी यहाँ पे वो यहाँ पे v की आएगी। तो ये तो आपको आना चाहिए। अब अपन अपने बेसिक सवाल पे आते हैं। भाई हमारे पास, चलिए ठीक है, ये सर आपने कहा हम सीख गए, अच्छी बात है। अब ये रहेगा तो हम क्या करेंगे? भाई ये रहेगा तो आप क्या करोगे, 5/x प्लस 7/y इक्वल टू 9 और 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 1, या फिर 5/x माइनस 7 प्लस 3/y माइनस 2 इक्वल टू 11, और 7/x प्लस y माइनस 7 और 4/y प्लस 2, 7/x माइनस 7 4/y प्लस 2 इक्वल टू 16। सर अगर ऐसा कुछ रहेगा तो आप क्या करेंगे? फिर ये तो बड़ी समस्या वाली बात हो गई। कोई समस्या नहीं हुई है, कोई विकराल समस्या कुछ नहीं है। आपको क्या है, आपको बस एक चीज समझनी है। देखो इन इक्वेशंस में एक बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे x की जगह 1/x है, तो यहाँ भी x की जगह 1/x है। देखो ऐसा अत्याचार नहीं किया गया है कि पहली वाली इक्वेशन में मैंने x की जगह 1/x रख दिया और दूसरी वाली इक्वेशन में मैंने जहाँ x होना चाहिए था उसकी जगह x माइनस 5 रख दिया। ऐसा अत्याचार नहीं हो रहा है। देखो आप, यहाँ x की जगह 1/x है तो यहाँ भी x की जगह 1/x है, यहाँ y की जगह 1/y है तो यहाँ भी y की जगह 1/y है। जो ऊपर वाले के x में का को सब्स्टिट्यूट किया है वही नीचे वाले को, जो ऊपर वाले के y को सब्स्टिट्यूट किया वही नीचे वाले को। सिमिलरली यहाँ पे 1/x माइनस 7, भाई ये हमारे पास ना 5/x माइनस 7 था ना, तो इसको हम 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/x माइनस 7 लिख सकते हैं। तो जहाँ x होना चाहिए था वहाँ पे क्या है, 1/x माइनस 7। तो यहाँ भी जहाँ x होना चाहिए था वहाँ 1/x माइनस 7 है। यहाँ पे जहाँ 1 होना चाहिए था 1/y प्लस 2 है, तो यहाँ भी 1/y प्लस 2 ही है। तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं इसमें ये थोड़ी सी देखो आपको कितनी अच्छी सहूलियत दी जाती है कि सेम टाइप के सब्स्टिट्यूशन रहते हैं। तो आसान, बहुत आसान है सॉल्व करना। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे 1/x है उसको अपन u पुट कर देंगे और 1/y है उसको अपन v पुट कर देंगे। जैसे आप 1/x को u पुट करोगे तो ये 5u प्लस 7v इक्वल टू 9, और ये दूसरी इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी 2u प्लस 3v इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएंगी। हमने क्या पुट किया है, 1/x को u और 1/y को v पुट किया, तो अपन यहाँ तक पहुँच गए। 9 को इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 5u प्लस 7v माइनस ऑफ 9 इक्वल टू 0, और ये हमारे पास हो जाएगा 2u प्लस 3v माइनस 1 इक्वल टू 0। इन इक्वेशंस को अपन सॉल्व कर लेंगे। इनको सॉल्व करके जो अपन निकालेंगे वो वैल्यू किसकी होगी, u और v की होगी, है ना। तो अपन देखेंगे हमारे पास हो जाएगा u अपॉन समथिंग इक्वल टू v अपॉन समथिंग इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग। तो u अपॉन क्या जाएगा, ये वाला है ना, ये वाला। तो 7 माइनस 7 और प्लस 27, v में उल्टा होता है, माइनस का 18 और प्लस का 5, 1 में फिर सीधा होता है 15 माइनस 14। तो हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास u अपॉन क्या आ रहा है, वही 20, v अपॉन क्या आ रहा है, v अपॉन आ रहा है माइनस 13 और 1/1। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो u की वैल्यू 20 आएगी और v की वैल्यू माइनस 13 आएगी। तो देखिए ये हमारे पास u और v की वैल्यू आ गई। जब हमारे पास u और v की वैल्यू आ गई तो हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालना है। तो बेसिकली अगर अपन देखें तो u की जो वैल्यू है वो 1/x है और v की वैल्यू 1/y है। अब अगर 1/x की वैल्यू 20 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1/20। अगर 1/y की वैल्यू माइनस 13 है तो y की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास, माइनस y/13। तो ये हमारे पास इस तरीके से x की और y की वैल्यू आ जाएगी। तो नोट कर लीजिए सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1 जो अभी मैंने कराया है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल अपन करते हैं। जैसा मान लीजिए ऐसा हो जाए हमारे पास 5/x माइनस 7 प्लस हो जाए 2/y प्लस 2 इक्वल टू 9, और दूसरी इक्वेशन मेरे पास आ जाए 3/x माइनस 7 प्लस 3/3 ना ले, यहाँ पे प्लस ले लेते 5/y प्लस 2 इक्वल टू 1। बोला गया है सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखो वैल्यू तो x और y की ही निकालना है, लेकिन दिया ऐसा है। देखो यहाँ भी 1/x माइनस 7 है, यहाँ भी 1/x माइनस 7 है। भाई अगर इसको जस्ट से आप थोड़ा सा देखो तो ये है 5 इंटू 1/x माइनस 7 प्लस 2 इंटू 1/y प्लस 2 इक्वल टू है 9, और ये वाली अगर आप देखें तो ये लिखा है 3
इंटू 1/x-7 प्लस 5 इंटू 1/y+2 इक्वल टू 1। ये कुछ इस तरीके से है। तो अगर मैं ऐसा करूं 1/x-7 को u और 1/y+2 को भी पुट कर दूं, यहाँ पे मैं क्या पुट कर दूं, 1/x-7 को u पुट कर दूं और 1/y+2 को मैं v पुट कर दूं। अगर मैं 1/x-7 को u और 1/y+2 को v पुट करता हूं तो ये हमारे पास जो आएगा, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 5u + 2v = 9 और ये हो जाएगी 3u + 5v = 1। ये हमारे पास हो जाएगी। अब अपन इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करके अपन u और v की वैल्यू निकालें। तो ये हमारे पास है 5u + 2v - 9 = 0 और ये है 3u + 5v - 1 = 0। तो इसको आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही निकालिए, है ना। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालता हूँ। यहाँ पे हमारे पास x अपॉन समथिंग की जगह u अपॉन समथिंग इक्वल टू v अपॉन समथिंग इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग ही आएगा। अब ये हमारे पास ये वाला डायगोनल, तो ये हो जाएगा -2 और +45, फिर v में उल्टा जाएगा -27 और +5, फिर 1 में आ जाएगा 25 - 6। ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो अगर अपन देखेंगे तो u अपॉन 45 - 2 कितना हो जाएगा, 43, v -27 + 5 -22 और 1/19। एक बार इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो u की जो वैल्यू आएगी ये 49/19 आएगी और जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो v की वैल्यू जो है -22/19 आएगी। तो पहले अब यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। तो अपन ने क्या किया, भावना समझिए, देखो कंसेप्ट समझिए, मेथड ये सब चीज़ें तो आपको आती हैं भाई। हमने देखा कि यहाँ पे जो 1/x-7 है इसको मैंने u पुट कर दिया और 1/y+2 को मैंने v पुट कर दिया। तो अब मेरे पास इक्वेशन u और v में बन गई। इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया। अपन किसी मेथड सॉल्व करके u और v की वैल्यू निकाल देंगे। दीज आर द वैल्यूज ऑफ u एंड v। अब अपन आगे बढ़े, यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले वीडियो पॉज करके। अब अपन आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो u है, इस u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है 1/x-7 और u की वैल्यू अपन ने निकाली 49/19। रेसिप्रोकल ले लेंगे तो x-7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 19/49। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 + 19/49। सही बात है। तो अगर अपन 90 इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या जाएगा, 49 × 7 है ना, 343 और +19 362/19। तो जो x हमारे पास होगा इसकी वैल्यू आ जाएगी 362/49। सिमिलरली फिर हम देखेंगे जो v की वैल्यू हमारे पास थी, ये क्या थी, 1/y+2 और v की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली, v की वैल्यू अपन ने निकाली -22/19। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो y+2 की वैल्यू क्या जाएगी, -19/22। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2 -19/22। तो -44 -19/22। अच्छा 20 होता तो 64 होता, 19 है तो -63/24। तो y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -63/22। तो इस तरीके से जो है हम u और v का पहले सब्स्टिट्यूशन करेंगे, फिर x और y की वैल्यू निकालेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। नोट कर लीजिए वाला क्वेश्चन अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि 5 है x + y और +7 है x - y इक्वल टू है 13 और 2 है x + y प्लस 3 है x - y इक्वल टू है 5। बोला गया है इसकी वैल्यू निकालो, आप सॉल्व करो और x और y की वैल्यू निकालिए। अब देखो हमें एक चीज क्लियर हो रही है कि ये जो लिखा है ये 5 × 1/x + y लिखा है और प्लस ये 7 × 1/x - y लिखा है इक्वल टू 13। और यहाँ पे अगर देखें तो ये 2 × 1/x + y लिखा है और 3 × 1/x - y लिखा है इक्वल टू 5। तो हम क्या करेंगे, 1/x + y को u पुट करेंगे और 1/x - y को अपन v पुट करेंगे।
तो यहाँ पे अपन पुट कर देंगे 1/x प्लस वाई को u और 1/x माइनस वाई को v। जैसे अपन ये पुट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी 5u प्लस 7v इक्वल टू 13 और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी 2u प्लस 3v इक्वल टू 5। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5u प्लस 7v माइनस 13 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 2u प्लस 3v माइनस ऑफ 5 इक्वल टू 0। तो पहले इतना नोट कर लीजिए। देखो बेसिक कंसेप्ट तो यहीं तक है भाई। अपन ने क्या किया, ये इक्वेशन बना ली, फिर u और v की वैल्यू निकाली। u और v की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ से x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू आएगी। फिर उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएंगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब अपन इसको करके देखते हैं। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बची है u और v की वो है 5u प्लस 7v माइनस 13 इक्वल टू 0। एक तो इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 2u प्लस 3v माइनस ऑफ 5 इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व करते हैं। तो x की जगह u आएगा, u अपॉन समथिंग इक्वल टू v अपॉन समथिंग इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग। तब u में ये वाला डायगोनल आता है तो ये हो गया माइनस 35 और ये माइनस माइनस प्लस 39। अब v में उल्टा जाता है ना, तो ये वाला हो जाएगा माइनस ऑफ 26 और ये हो जाएगा प्लस 25। अब कांस्टेंट में जाएगा प्लस 15 और माइनस ऑफ 14। तो u अपॉन कितना आ जाएगा हमारे पास 5 एंड 39 माइनस 35 4, v अपॉन माइनस 1 एंड 1 अपॉन 1। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी 4 और इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। तो हमने देखो u और v की वैल्यू निकाली अभी तक। यहाँ तक अपन ने सॉल्व करके u और v की वैल्यू निकाल ली, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब u को अपन क्या पुट कर देंगे, u की वैल्यू हमारे पास है 1/x प्लस वाई और इसकी वैल्यू हमने निकाल दी 4/1। तो रेसिप्रोकल लेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या जाएगी 1/4। सिमिलरली v की जो अपने पास वैल्यू है ये है 1/x माइनस वाई और इसकी वैल्यू है माइनस 1/1। तो x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी अपने पास माइनस 1। अब हमें ये x प्लस वाई और x माइनस वाई इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालना है। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमारे पास है x प्लस वाई की वैल्यू 1/4, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। x माइनस वाई की वैल्यू -1 इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि y के कोफिशिएंट सेम है, प्लस माइनस दिख रहा है, ऐड कर दो। तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 1/4 माइनस 1। तो 2x की वैल्यू हो जाएगी -3/4। 2 यहाँ नीचे जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -3/8। तो x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई -3/8। अब x की वैल्यू अपन इन दोनों इक्वेशन में से कहीं भी एक जगह पुट कर देंगे। मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। x प्लस वाई की वैल्यू अगर प्लस 1/4 है तो y की वैल्यू आना चाहिए 1/4 माइनस x और x की वैल्यू -3/8 है तो ये प्लस 3/8 हो जाएगा। एलसीएम 8 होगा तो ये हो जाएगा 2 + 3। तो y की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 5/8। तो x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई -3/8 और y की वैल्यू अपने पास क्या आ गई +5/8। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, अपन ने इस लेक्चर में इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल कंसेप्ट सीखा है। तो ये जो है आप कंसेप्ट का एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उस होमवर्क को करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में अपन उस होमवर्क का डिस्कशन करेंगे। तो होमवर्क नोट कीजिए। होमवर्क है आपको एनसीईआरटी करना है। एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 17 करना है और सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 17 के बाद सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 18 करना है। इसके बाद फिर आपको एक्सरसाइज 3.6 पे आ जाइए एनसीईआरटी की। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 करना है। हालांकि क्वेश्चन नंबर 1 में ऑल पार्ट्स करना है। कितने पार्ट हैं? कुल मिला के 8 पार्ट्स हैं। तो 8 पार्ट इसके हो जाएंगे 2। ये टोटल 10 क्वेश्चन हैं जो आपका होमवर्क है। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में अपन इस पर डिस्कशन करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।